जिस सुनीता राजभर को माइकों पर दहाड़ते हुए देखा था लोगों ने, उसके आंखों में आंसू क्यों? उनके पार्टी में कौन सा कार्यकर्ताओं को सम्मान होता है? जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भाषा वो लोग बोल करके चले जाते हैं, जो 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 लोग इनके साथ रहते हैं, और वो चीज मैं नहीं बोल पाती हूँ। और आज उस मुकाम पे जाकर के सिर्फ चंद 4 दलालों के बीच में घूम घूम के उनकी गोलबंदी बना करके उनकी बातें सुनना, कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करना, कार्यकर्ताओं की बातों को ना मानना ना सुनना, बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। मैं तो यही कहूंगी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मेरी सम्मानित महिलाओं, आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग बिल्कुल घर बैठ जाना, लेकिन सुभाषपा में कभी राजनीति मत करना। जी, भाजपा में जाना। और जब ये भाजपा से गठबंधन किए तो सपा वालों से मेरी दुश्मनी हम लोगों की हो गई। जब सपा से गठबंधन किए तो भाजपा वालों से हम लोगों की दुश्मनी हो गई। हम तो आए दिन कार्यकर्ता लड़ते रहे इनके लिए और इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का जो दुर्दशा कार्यकर्ताओं का हुआ ये कभी सपने में ना होगा। जैसे कि हम लोगों ने इनको मंत्री बनाने के लिए बहुत दुख झेले हैं, बहुत समस्याओं का हम लोगों ने सामना किया है। गाली सुनना, प्रताड़ना सुनना, मतलब जो है कि बहुत जो होता है बिल्कुल चरम सीमा पर। बार बार इनका पार्टी का बदल लेना, जैसे कि भाजपा से सत्ता में हुआ, इतिहास मेरा पलट गया। इन लोगों ने तो सत्ता में जाकर के खुद ही इतिहास को ये लोग गर्द में डाल दिए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने करवा दिया। तो मैं इस बात का खंडन करती हूँ, इन लोगों की वजह से इतिहास का कोई मतलब नहीं रहा। ये तो बिल्कुल नहीं रहा। सिर्फ व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए अगर पार्टी ये लोग बनाए हैं तो माननीय श्री नेताजी को ऐसी पार्टी मुबारक और ऐसी सोच मुबारक और ऐसे लोग मुबारक जो इनके लिए सिर्फ इनके स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं दे सकती। ये इसके लिए मेरा ना तो संस्कार और ना ही तो मेरा सम्मान मुझे समर्थन देखा जाता है। आपके तमाम से फोटो और वीडियो चलते हैं कंधे पर पीला गमछा, अब कौन सा रंग का चलेगा? बहुत सही कहा है आपने, पीला गमछा। ये आपके पास फोन भी आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है पैसे के लिए सुनीता राजभर ऐसा छोड़ दी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के लिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज हम पहुंच चुके हैं देवरिया में। हम बता दें, कोई भी पेड़ अगर देखते हैं तो उसका जड़ जो होता है, इसी तरीके से सुभाषपा पार्टी में एक जड़ का एक हिस्सा थी सुनीता राजभर, प्रदेश महासचिव हैं। इनका वीडियो जब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जब चलने लगा तो पार्टी में खलबली मच गई। मचेगी क्यों ना, क्योंकि एक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए, पार्टी को हरा भरा रखने के लिए जितना इन्होंने योगदान दिया, जितना संघर्ष किया, कहीं ना कहीं सराहनीय है। और वो इस तरीके से पार्टी छोड़ देना, पार्टी में इस्तीफा दे देना, इतना बड़ा पद लेकर, प्रदेश महासचिव बड़ा पद लेकर और पार्टी से इस्तीफा दे देना बहुत बड़ी चीज होती है। फेसबुक पर आकर रोते हुए अपनी व्यथा कहना बहुत बड़ी चीज होती है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ऐसा इन्होंने क्यों किया। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत हमारे जनपद देवरिया में, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत जो है कि धन्यवाद कि आपके चैनल को लोग सुने और सपोर्ट करें। जी, कारण क्या रहा पार्टी छोड़ने का? बस मुद्दे रहे, पार्टी की नीतियां। पार्टी की नीतियों से जब हट करके पार्टी काम करने लगी तो पार्टी से इस्तीफा गिरा, और अब तक सारी चीजें ठीक थी। और बहुत लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी चीज को थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि मतलब सत्ता में जाने के बाद क्या चीजें समाज को मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन बस यही है, मुद्दे हैं। मुद्दों से भटक करके पार्टी अब काम करने लगी है, तो पार्टी में मेरे रहने का कोई मतलब नहीं। जी, आपके पार्टी छोड़ने के बाद तमाम से सवाल आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है पैसे के लिए सुनीता राजभर ऐसा छोड़ दी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के लिए ये सारी चीज़ें ऐसा है, ये तो बिल्कुल निराधार ब्लेमिंग है मेरे ऊपर। तो ये लोग मतलब जो कुछ मूर्ख किस्म के व्यक्ति हैं वो लोग मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मैं बता दूं कि आप मेरा पत्र देखे होंगे, आप मेरा जो है कि वीडियोस देखे होंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात जब करी थी और बिजली का बिल माफ करवाने की बात करी थी, जब वोटर की पेंशन की बात करी थी, जब जो है कि जातिगत जनगणना की बात करी थी, फ्री शिक्षा की बात करी थी, जब जो है कि 50% महिलाओं के आरक्षण की बात करी थी, जब एसटी आरक्षण की बात करी थी राजभरों के लिए,
तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। और जब मुद्दों से भटक करके पार्टी काम करने लगेगी, तो जब मेरे समाज का उसमें भला नहीं होगा, तो मैं वहाँ रह के क्या करूँगी? और ये चीज़ें चूँकि थोड़ी-सी छोट जो सोची रखते हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि ये चीज़ वही लोग समझ पाएँगे जिनके पास थोड़ा सेंस होगा, थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा पढ़े-लिखे लोग होंगे, वही ये चीज़ समझ पाएँगे कि समाज के लिए ये कितना मस्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है। जी। अक्सर देखा जाता है आपके तमाम से फोटो और वीडियो चलते हैं कंधे पर पीला गमछा। अब कौन सा रंग का चलेगा? बहुत सही कहा है आपने। पीला गमछा के बिना मैं कोई भी मेरा फ़ोटो नहीं था। आज अगर मैं पीला बिना गमछा का अगर फ़ोटो ढूँढ रही हूँ, तो सच में नहीं मिल रहा है। तो ये तो था, एक लगाव था। और आगे का क्या स्टैंड होगा, ये आपको बताएँगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही खुलासा होगा, लेकिन अब तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनीता राजभर अपनी पार्टी तो नहीं बनाएँगी? जी, अभी ऐसा कुछ सोच नहीं है। और पार्टी बनाने का कहीं से कुछ अभी नहीं चल रहा है कि मैं पार्टी बनाऊँ। फिलहाल अभी अपने समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए मैं सोच रही हूँ, और समाज में निरंतर मैं बनी रहूँगी। समाज अभी थोड़ा-सा प्रताड़ित हो रहा है, थोड़ा परेशान है, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे वो संत कबीर नगर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे देवरिया हो, चाहे बलिया हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं, जिन जनपदों में जो है कि काफ़ी राजभर परेशान चल रहे हैं। कभी कोई नाले के लिए परेशान है, कोई आवास के लिए परेशान है, कोई जो है कि ज़मीनों को लेके परेशान है, किसी की बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि परेशानियाँ हैं जो राजभर समाज में आज उत्पन्न हुई हैं, और मैं उन सारे लोगों के बीच में जाकर के पहले उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करूँगी। जिस सुनीता राजभर को माइकों पर दहाड़ते हुए देखा था लोगों ने, उसकी आँखों में आँसू क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनों से बिछड़ने का जो है कि होता है कि अपना घर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बहुत तकलीफ़ जब होती है, तभी लोग जो है कि छोड़ते हैं, और तकलीफ़ें इन लोगों ने दिया है बस मुद्दों से हट कर के। अगर आज इन लोगों ने नीतियों से अगर जुड़ कर के ये लोग काम किए होते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। सिर्फ़ व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए अगर पार्टी ये लोग बनाए हैं, तो माननीय श्री नेताजी को ऐसी पार्टी मुबारक, और ऐसी सोच मुबारक, और ऐसे लोग मुबारक जो इनके लिए, सिर्फ इनके स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं दे सकती। ये इसके लिए मेरा ना तो संस्कार और ना ही तो मेरा सम्मान मुझे समर्थन नहीं दे रहा है। जी। महिला सम्मान की बात की जाती है, पार्टी में बहुत महिलाओं का सम्मान है। आप ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मेरी सम्मानित महिलाओं, आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ हाथ जोड़ के, कि आप लोग बिल्कुल घर बैठ जाना, लेकिन सुवास्तव में कभी राजनीति मत करना। जी। अगर फिर पार्टी छोड़ने के बाद क्या पार्टी से किसी का फ़ोन आया? हाँ, फ़ोन आए थे, बहुत सारे फ़ोन आए थे, और ऐसा इतिहास रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए थे, जिसमें मेरे अपनों ने कल जो है कि भावुक होकर के मुझसे बात किया, और आज भी बातें चल रही हैं कि मैडम, आपका जाना बहुत बड़ा जो है कि क्षति है। तो काफ़ी बातें चल रही हैं, बहुत लोगों का कॉल आया है, लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी था इस पार्टी में। तो जब ज़रूरी था, तो जब मुद्दे थे तो मैं थी, आज मुद्दे खत्म हो गए, मैं पार्टी छोड़ दी, तो मैं वहाँ रह कर के बिना मुद्दा विहीन पार्टी में मैं क्या करूँगी? बिल्कुल जिसकी विचारधारा ही अलग हो गई हो, जिसके विचारधारा में बिल्कुल जो है कि दीमक खा गए हों, जंग लग गया हो, तो वहाँ मैं रह के क्या करूँगी? वहाँ मेरे रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। महिलाओं का सम्मान, ये बताया जा रहा था कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। क्या अब आपके सामने है, वो हमेशा मंच से कहते हैं कि अगर मेरे समाज की माताओं, बहनों, मेरे समाज की महिलाओं, निकलो, घर से बाहर निकलो, पढ़ी-लिखी महिलाएँ निकलो। अब जब घर से पढ़ी-लिखी महिलाएँ निकल गई हैं, तो सम्मान तो देख ही रहे हैं कितना हो रहा है। आपके सामने है, वो तो बताने की ज़रूरत अपने नहीं। अपने बेटे को दारोगा बनाना नहीं चाहते? क्योंकि वो तो कहते हैं कि फार्म भरो, हमारे पास चले आओ। तो जी। क्या दारोगा बनाना नहीं चाहते? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा था ये बात, जब वो कहते थे, उनके मुद्दे थे ये बात कि जब मैं सत्ता में जाऊँगा, तो मैं अपने राजभर समाज को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और बनाऊँगा, दरोगा सिपाही बनाऊँगा। और उन्होंने लखनऊ सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, और लखनऊ के जमी पे उन्होंने कहा था, खुले मंच से कहा था कि जब तुम्हारा कॉल लेटर आ जाए, तो मुझे कॉल कर लेना। और मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों का कॉल गया, और आपने कितने लोगों को सेट किया आज तक अपने कलम से?
ये थोड़ा-सा अगर आप मीडिया के सामने बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग भी जान जाएँगे कि आपके कलम से कितने लोग जो है कि स्टैंड हुए और कितने लोगों की करियर जो है कि कितने लोगों का करियर बन सका। जी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि सुहेलदेव एक्सप्रेस और तमाम से अलग राज्यों में लोग नहीं जानते थे, एक्सप्रेस चलने लगी तो बहुत लोग जान गए और राजभर को कोई नहीं जानता था, राजभर को एक पहचान मिली है उनके उनके ज़रिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि इनके सरकार में रहते हुए बिजली पासी के नाम से अब भी एक स्टेशन का वो हुआ है, नामांकन हुआ है। आप देखे होंगे। वो जबकि महाराजा बिजली राजभर जी हैं, उनको इन लोगों ने मतलब बिजली पासी बना दिया। महाराजा बिजली पासी इन लोगों ने घोषित करवा दिया और ये सारे लोग बिल्कुल मतलब चुप्पी साध करके रह गए। इतिहास के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़-छाड़ हुई। मैं कह रही हूँ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं, लेकिन राजभर तो कहीं नहीं लगवा पाए ये लोग, कहीं नहीं लगवा पाए। आज भी आप चले जाइए, आप जब जाएँगे श्रावस्ती में तो आपको कहाँ लगेगा? कहीं आपको दिख जाए कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी लिखा हो। ये लोग सुहेलदेव राजभर सुहेलदेव करते रह गए, लेकिन राजभर तो ये लोग लगवाएँ, तब तो हम माने कि नहीं इतिहास इन लोगों ने पलट दिया। लेकिन आज बिजली राजभर जी के साथ देखिए क्या हुआ है। महाराजा हमारे समाज के महाराजा बिजली राजभर जी को इन लोगों ने पासी बनवा दिया, सत्ता में रहते हुए। ये लोग बोले ही नहीं बिल्कुल, तो मैं कैसे मानूँ कि इन लोगों के बदौलत सत्ता जो है कि मतलब वो हुआ, इतिहास मेरा पलट गया। इन लोगों ने तो सत्ता में जाकर के खुद ही इतिहास को ये लोग गर्द में डाल दिए। इतिहास के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने करवा दिया। तो मैं इस बात का खंडन करती हूँ, इन लोगों की वजह से इतिहास का कोई मतलब नहीं रहा। ये तो बिल्कुल निराधार है। जी। बहुत लोग कहीं न कहीं फ़ोन भी कर रहे होंगे धमकी के लहज़ा से। क्या फ़ोन उस तरीके से आए? क्योंकि पार्टी में एक आप जड़ थी, जो कि पेड़ को हरा-भरा करने के लिए आप लोग दोबारा मंत्री बना दिए। इतना मेहनत की, इतना संघर्ष धूप में, कड़ी धूप में इसी तरह घूमती रहीं। क्या उस तरीके से फ़ोन आया वो या पार्टी से या पार्टी के कार्यकर्ता धमकी लहज़ा इस तरीके से फ़ोन आया? क्योंकि होता है ऐसा। आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि हम लोगों ने इनको मंत्री बनाने के लिए बहुत दुःख झेले हैं। बहुत समस्याओं का हम लोगों ने सामना किया है। गाली सुनना, प्रताड़ना सुनना, मतलब जो है कि बहुत जो होता है बिल्कुल चरम सीमा पर बार-बार इनका पार्टी का बदल लेना, जैसे कि भाजपा से सपा में आना, सपा में भाजपा से जाना, भाजपा में जाना और जब ये भाजपा से गठबंधन किए, तो सपा वालों से मेरी दुश्मनी हम लोगों की हो गई। जब सपा से गठबंधन किए, तो भाजपा वालों से हम लोगों की दुश्मनी हो गई। हम तो आए दिन कार्यकर्ता लड़ते रहे इनके लिए और इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों का जो दुर्दशा कार्यकर्ताओं का हुआ, ये कभी सपने में लखनऊ बैठ के सोच नहीं सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि हर कार्यकर्ता के साथ बहुत दिक्कत हुआ इनके सिर्फ भाजपा सपा सपा भाजपा करने में। बहुत सारी समस्याएं हुई और हम लोग सारे समस्याओं को झेलते हुए, चिढ़ते हुए, फाड़ते हुए इनको उस मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचाया है, लड़ते हुए, भिड़ते हुए। और आज उस मुकाम पे जाकर के सिर्फ चंद 4 दलालों के बीच में घूम-घूम के उनकी गोलबंदी बना करके उनकी बातें सुनना, कार्यकर्ताओं को निग्लेक्ट करना, कार्यकर्ताओं की बातों को ना मानना, ना सुनना, बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया। और मैं कहती हूँ कि जिन कार्यकर्ताओं ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया, कम से कम वो 1 सेकंड के लिए उन कार्यकर्ताओं की बात तो सुन लीजिए। इन्होंने ब्लेम लगाया था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे कि उनसे जो है कि उनके पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो है कि सम्मान नहीं होता है। इनके पार्टी में कौन सा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है? जो शब्द नहीं बोलना चाहिए वो भाषा वो लोग बोल करके चले जाते हैं, जो लोग इनके साथ रहते हैं। और वो चीज़ मैं नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि आपको भी उस तरीके से जो शब्द नहीं बोला जाता है, वो आपको भी उस तरीके से बोला गया? नहीं, देखिए मुझे तो आपके सामने किसी को बोला मेरे गया? सम्मान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। मैं सम्मान से इस पार्टी में अब तक रही हूँ और सम्मान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। और सम्मान के साथ छेड़ना इन लोगों का ही मेरे पार्टी के लिए जो है कि इस्तीफा रहा। मैंने समाज के लिए, अपने समाज के लिए और अपने सम्मान के लिए इन सारी चीज़ों को मैंने एकत्रित करके और इस पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया है। जी। और अरविंद राजभर जी, दोनों लोगों से आपका अच्छा तालमेल रहा। सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, परिवार के सारे लोग जानते हैं। क्या हाँ, फ़ोन आए थे, बात भी हुई है और एक वैचारिक बातें जो है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा जो है कि वो नहीं है, उनके फ़ोन आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी मैं नहीं आपको बता सकूँगी। तो फ़ोन तो आना जेन्युइन बात है कि किसी भी पार्टी की पदाधिकारी जब पार्टी छोड़ेगी तो फ़ोन तो आएँगे ही और उनके ही नहीं लाखों लोगों के फ़ोन आए हैं, मेरे शुभचिंतकों के फ़ोन आए हैं। तो फ़ोन आना तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ोन आएगा ही। जी।
क्या फिर पीला गमछा कंधे पर दिखाई देगा? नेवर, हो नहीं सकता ऐसा, कभी नहीं, अब कभी नहीं। जो है कि सम्मान के लिए ही मैंने पार्टी छोड़ा है और फिर दोबारा मैं शायद कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा है और ना कभी भविष्य में सोचूँगी। नंदिनी राजभर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? तमाम से ये मीडिया में चलता रहा कि वो प्रेम प्रसंग है, इस तरीके से क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? देखिए, उनके बारे में भी मैं कहूँगी उनको तो मेरे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ क्या कहने का कोई मतलब नहीं है और वो एक्सपायर कर गईं और उन लोगों ने घुमा-फिरा करके उस मैटर को कहाँ से कहाँ ले जा कर के उन लोगों ने कौन लोग? रख दिया। पार्टी के लोगों ने ये था, वो था, फलान था, ढिकान था और जबकि मैं जानती हूँ कि उसमें सच्चाई क्या थी और जो है कि नंदिनी राजभर एक गरीब समाज, गरीब परिवार से आती थी और उसने जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि फाइनेंशियल रूप से मुझे बताया था कि मुझे समस्या थी। मैंने अवगत कराया था कि वो परेशान है किन्हीं चीज़ों से लेकर के कि उसपे इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से शायद क्या समस्याएँ आई, क्या नहीं आई मुझे इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने वो परेशान थी, इस चीज़ के लिए मैंने अवगत कराया था और ये लोग उसको निग्लेक्ट कर गए और निग्लेक्ट करने का देन है कि आज जो है कि उसको इग्नोर करने का ही देन है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। जी। नेताजी ने उनके बच्चों को पढ़ाने की बात किए थे, तो पढ़ा तो रहे ही हैं, अब पढ़ा रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन प्रेम प्रसंग वाला मामला उन्होंने ही बताया कि उनका प्रेम प्रसंग था, इस तरीके से नहीं, शायद आपको ये झूठ जानकारी मिली है। नेताजी ने ये वादे किए थे कि उनके बेटे को मैं पढ़ाऊँगा आजीवन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उनका बेटा दर-बदर भटक रहा है और वो अपने नानी के पास है। तो मतलब उसके पढ़ाई-लिखाई का कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है और प्रेम प्रसंग वाले नहीं ऐसा कुछ ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ऐसा कुछ है कि हाँ, ये है कि मतलब इन लोगों ने किस तरह से र्यूमर फैलाया, किस तरह से इन लोगों ने क्या-क्या किया, इस चीज़ के लिए भी मुझे कुछ ख़ास जानकारी नहीं है और जो है कि ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि इन सारी चीज़ों को लेकर के और बातें बिगड़ी होंगी। तो मैं तो इसका उनके मरने के बाद मैं इस बयान को बिल्कुल निराधार मानती हूँ। जी। क्या उनके जाने के बाद जैसे उनका बेटे का भविष्य देख रही हैं, इस तरीके से पार्टी में और लोगों का भविष्य उसी तरीके से बिल्कुल, होगा। 20 साल से जो महिलाएँ अपना उनका झोला ढो रही हैं, झंडा-डंडा ढो रही हैं, तो जो महिलाएँ जो है कि 40-45 साल की हो गई हैं, तो अब तो उनमें वो एनर्जी बचा नहीं, अब तो उनमें वो मतलब स्टेमिना है नहीं कि वो लोग अदर पार्टी में जाकर के अपने आप को स्टैंड कर सकें या अदर जगह जाकर के स्टैंड कर सकें। लेकिन उनके बच्चे ज़रूर सवाल करते हैं कि आपने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा, तो आज तक आपको इस पार्टी से क्या मिला और क्या आपने क्या किया? और आज तक आपको मतलब आपने समाज के लिए भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए, तो क्या इसका मतलब रहा? बहुत सारे ऐसे बेटे हैं, जो बेटियाँ हैं, जो सवाल करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग के बच्चों का भविष्य अगर आप देखना चाहते हैं, तो एक स्टैंड आप लीजिए, ऐसा स्टैंड लीजिए जिसमें आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो। आपके घर के लोग सवाल करते हैं ये? बिल्कुल करते हैं, क्या बिल्कुल करते हैं। जवाब क्या रहता है? मैं जब स्कूटी से चलती हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे आपके नेता आप जो है कि आप पार्टी में एक बड़ी पदाधिकारी हैं। जब भी नेताजी ने मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी, वो बोले कि बलिया चले जाओ, मैं स्कूटी से जाती थी, पडरौना चली जाती थी स्कूटी से, कुशीनगर स्कूटी से, मऊ स्कूटी से, रसड़ा स्कूटी से, जो मैं इवेन कि मैंने बहुत दूर-दूर तक स्कूटी से मैंने ट्रैवल्स करके गोरखपुर और देवरिया में पूरा जो है कि स्कूटी चला करके 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे मैंने इस पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाया है और अपने 6 महीना की बच्ची को छोड़ कर के। तो मुझे उस दर्द का वो है आभास है। मुझे उस दर्द का एहसास है कि एक परिवार को छोड़ कर के एक पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाना और उससे बिल्कुल भी मतलब जो है कि ज़ीरो रिस्पॉन्स मिलना बड़ा दुःख देता है। जी। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सारे पार्टी के पूरे जितने नेता हैं या जितने पदाधिकारी हैं और अपने समाज के लोगों से भी मैं कहूँगी कि मेरा कुछ नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो है कि सुहेलदेव ट्रेन या सुहेलदेव जो है कि कॉलेज या सुहेलदेव जो है कि जो भी अपना चौक बना हुआ है, मैं बस एक ही चीज़ कह रही हूँ कि महाराजा बिजली राजभर जी हैं, महाराजा बिजली जो पासी उनके नाम के आगे लगाया गया है, उसको ये लोग सरकार में रहते हटवा दें, तो मैं मान जाऊँगी कि सच में ये लोग जो है कि समाज के हित वो लोग पार्टी में रहें या ना रहें?
नहीं जो वो जो लोग जो जो आपको देख रहे हैं, आपको जानते नहीं, जानते मैं तो हैं। निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों का साथ वो लोग ना ही दे तो बेहतर है। वो लोग नहीं दें, अपने करियर को बर्बाद मत करें, वो लोग समाज को गुमराह मत करें, उस पाप के भागी मत बने कि जिसमें समाज का 1% काम ना हो सके। जी। चलिए, इनसे बात करके जो निचोड़ सामने आई, आप लोग निचोड़ निकालिए, क्या सही है क्या गलत, क्या महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या मंचों पर केवल महिलाओं का सम्मान होता है, क्या पर्दे के पीछे क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये तो कम शब्दों में इन्होंने बताया, जो आप समझते हैं कमेंट करके बताइए। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।